भाइयों को साहेबंदगी धर्म प्रेमी सज्जनों, आज काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम आए हैं अमर मूल ग्रंथ में से कवि सागर, जो रामपाल जी 3 बार जो दीक्षा उपदेश देते हैं उसके बारे में इसमें बताया है। तो वो कुछ लाइनें ऐसी हैं इसमें मूल उनको छोड़ देते हैं और जो शिक्षा वाली है उसको बताया है, लेकिन जो सारांश उसमें बताया है शिक्षा के देते हुए और उस पदवी को दिखाया है, इसमें दर्शाया है, उसको क्यों नहीं बताया इन्होंने? क्योंकि उनकी बात पकड़ी ली जाएगी, इसलिए नहीं बोला उन्होंने। तो क्या कहते हैं ये, तब कबीर अस कहें कि लीना, ज्ञान भेद सकल कह दीना, धर्मदास मैं कहूँ विचारी, जिहते निभय सब संसारी, प्रथमई शिष्य होय जो आई, ता कहे पान देऊ तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कहे कहू शब्द परवाना। जब वो प्रथम आए तो पान दे दो। पान का अर्थ वो करते हैं कि पहला नाम, ठीक है। लेकिन जो धर्मदास के समय में कुछ भी जो रीति रिवाज होगी उसके अनुसार कुछ होता होगा। तो अब आया है शब्द माए जब निश्चय आवे, ता कहे ज्ञान अगाध सुनावे। जब उसको शब्द में निश्चय यानी कि विश्वास हो जाए तब उसको अगाध ज्ञान दे दें, यानी कि सार शब्द देना, ऐसा रामपाल जी बोल रहे हैं इसमें से। लेकिन अगाध ज्ञान की बात आई है। अब अगाध ज्ञान कौन सा है वो देखो। अब आई है बात आगे, अनुभव का जब करे विचारा, तो सो तो 3 लोक सो न्यारा। जो अनुभव का जब करे विचारा वो 3 लोगों से न्यारा है। अब 3 लोगों को पूछेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो है ही, लेकिन वो न्यारा क्या है उसके बारे में कबीर साहब को बताएंगे। लेकिन कबीर साहब ही इस ज्ञान को यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि वो कौन है, लेकिन ये अपने अनुसार करते हैं। अनुभव ज्ञान प्रकट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। जो आत्म ज्ञान की बात करी कबीर साहब ने, कबीर साहब ने स्वयं आत्म ज्ञान के, आत्म कल्याण के बारे में बस ज्ञान दिया है, और दुनिया में किसी को आत्म ज्ञान के अतिरिक्त उन्होंने किसी को कोई उपदेश नहीं दिया। ज़्यादातर आत्म ज्ञान पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है उन्होंने। हृदय बसे तेई राम ही न जाना, जो हृदय में बसा हुआ है उसको नहीं जाना, बाहर हम खोज रहे हैं। शब्द निशब्द निःशब्द आप कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा। यानी कि शब्द और निशब्द आप कहलावाता है और आप ही बोल और अबोल सुनावाता है। अब ये संकेत किसी के लिए, ये बात उन्होंने नहीं बोला होगा। ये बात उन्होंने नहीं बोली है, रामपाल जी ने छोड़ दी है यहाँ पे। आप ही चुप जो बोलत रहिया, आप बचन अब चल जो कहिया। तो आप ही चुप होए जो बोलत रहिया, यानी कि आप ही चुप और जो बोलत रहिया वो कौन है? क्योंकि उन पे आता ही नहीं तो वो बताएंगे कहाँ से। बोलने वाला और चुप होने वाला वो कौन है? अगली वीडियो जब बनाएंगे तब उसमें हम बताएंगे सही से। अभी थोड़ा हम रामपाल का निर्णय कर रहे हैं इसमें। आप वचन अवचन जो कहिया, यानी कि आप वचन और अवचन जो कहिया, यानी कि वो तो वचन और अवचन क्या है, वो अवचन है, यानी कि अवचनीय है, वो वचन में नहीं आता है। जो 3 लोग से न्यारा है वो वचन में नहीं आता। यहाँ का भाव ऐसा निकलता है वैसे तो। आप गुरु है वे शब्द सुनावे, आप शिष्य है वे सुरत समावे। यानी कि खुदा ही गुरु होता है, खुदा ही शिष्य हो जाता है। आहे गुरु शिष्य जो होई, देखें सुने आप ही सोई।
यानी कि यहाँ अपनी अपनी बात करी जा रही है। यानी कि आप ऐसे आप ही गुरु हो, आप ही सुने और आप ही सोई, यानी कि आप ही आप है। अब यहाँ पे आ गई साखी शब्द। देखें सुनिए कहें सब है, आप ही रूप अपार, आप न चीने आप कहें, भूला सब संसार। अपने आप को चिंता नहीं, अपने आप को देखता नहीं, जानता नहीं, इसे भूल गया संसार, संसार भूल गया इसे। ये अब ये बात उन्होंने छोड़ दी, फिर आगे ले लिया उन्होंने। यहाँ पे उनकी दूरताई और पाखंडवाद पकड़ में आता है। कितने लोगों को गुमराह कर कर ये अपनी चंगुलों में फंसाते हैं ये लोग, और फंसा रहे हैं। और इन पे जब